हाय गाइस। टेबल पे इतने सारे फोन्स देख के आप समझ तो चुके होगे भाई, फ्लिपकार्ट की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट सेल आने वाली है। 12 से लेके 17 जुलाई तक की सेल चलेगी और अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हो तो आपके लिए 11 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ डील्स मेरे को पसंद आई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें स्मार्टफोन, TWS, लैपटॉप और टैबलेट मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है जो जो इंटरेस्टिंग डील्स थी। और क्योंकि ये वाली जो सेल है ना, बिग बिलियन डेज से पहले सबसे मेजर सेल मानी जाती है, तो हो सकता है कि इसमें आपको एक अच्छी डील मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप में से किसी और को जो मैं आज डील्स बताने वाला हूं उससे भी कोई अच्छी डील मिलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, बहुत लोगों की हेल्प होती है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फोन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डील मैं ना सैमसंग गैलेक्सी S24 की शेयर करना चाहूंगा। इस फ्लिपकार्ट की गोट सेल पे ना ये 47,000 रुपीज का मिलेगा सारे ऑफर्स के बाद। देखो गाइस, मैंने आप लोग को मल्टीपल टाइम बताया है कि जो S24 है ना, उसका बहुत कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो एक हाथ से यूज करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो अगर आपको छोटे फोन्स बहुत पसंद है तो ये फोन आप 100% चेकआउट करना, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड भी मिल जाती है और जो सैमसंग की महंगी फोन की डिजाइन लैंग्वेज होती है वो ही इसी फोन की है। इनफैक्ट इस फोन में बहुत अच्छी डिस्प्ले मिलती है, 6.2 इंचेस की है, बेजल्स बहुत कम है, कंटेंट देखने में अच्छी लगेगी, इनफैक्ट काफी ब्राइट डिस्प्ले भी है। और जो कैमरा सेटअप मिलता है 50+10+12 मेगापिक्सल का, अब जिसे फोन 47,000 रुपीज के अराउंड का मिल रहा है, तो उस हिसाब से फोटोज अच्छी है। एक और चीज मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि कॉम्पैक्ट फोन्स में बहुत बड़ी बैटरी नहीं होती, तो लाइक बैटरी बैकअप इस फोन का जो है एवरेज मिलेगा। और इफ इन केस अगर आप वरिड हो Exynos 2400 प्रोसेसर को लेके जो इस फोन में मिलता है, तो देखो पहले के जो Exynos प्रोसेसर थे वो तो बहुत ज्यादा लाइक हीट कर जाते थे, बट ये वाला मैंने टेस्ट करा है, आई थिंक ये जो है अच्छा चलता है फोन। तो अगर आप एक छोटा फोन देख रहे हो तो 100% 47,000 रुपीज के अराउंड आप इसकी तरफ देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोटरोला H60 फ्यूजन के बारे में। अब इस सेल पे ना ये ऑफर्स के बाद 21,000 रुपीज का मिल रहा है और मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा फोन है यार इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब स्लिम है, ड्यूरेबल डिजाइन है और स्पेसिफिकेशंस भी जो है इस ऑफर प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी बोली जाएगी। आई मीन ये जो फोन है ना IP69 रेटिंग के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी IP रेटिंग मानी जाती है। और मोटरोला मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन तो देता ही है। और ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जिसमें कर्व डिस्प्ले मिलती है, P OLED पैनल है और इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो 1400 निट्स की HBM मिलती है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी इस फोन की सही रहती है डायरेक्ट सनलाइट में। और इस फोन का बैटरी का भी कॉम्बिनेशन ना सही है, मतलब 5500 mAh की बैटरी और 68 वॉट की चार्जिंग है। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये गेमिंग फोन तो नहीं है, बट जितने भी डेली टास्क होते हैं वो ये फोन इजीली हैंडल कर सकता है, क्योंकि इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर है। और कैमरा सेटअप भी बताऊं तो 50+13 मेगापिक्सल का है और काफी वाइब्रेंट फोटोज ये फोन खींचता है। तो अगर आप मोटरोला का फोन खरीदना चाहते हो इस प्राइस में तो आई थिंक इसकी तरफ आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरी फेवरेट डील की, जो की है Oppo K13 की। देखो गाइस, जो सेल प्राइस है ना इस फोन का वो बहुत सही है, 16,000 रुपए का मिलेगा सारे ऑफर्स के बाद। और ये फोन जब लॉन्च हुआ था मैंने तब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लाइक 17-18,000 रुपए का था। और उस प्राइस सेगमेंट में भी ये फोन बहुत ही अच्छा ही था। और बहुत अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ना लोगों को बैटरी बैकअप मैटर करता है और इस फोन में जो है ना काफी बड़ी बैटरी मिलती है, 7000 mAh की। और अब ये फोन जो है 16,000 रुपए का मिल रहा है और 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये काफी क्रेजी बोला जाएगा। बट बैटरी सबसे बड़ा रीजन नहीं था कि मैंने इस फोन को अपना फेवरेट डील बोला है। एक्चुअली मेरे को इसकी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट जो है 16,000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं और ओवरऑल जो रॉ परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। जो इसका प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, वो इस प्राइस में फैंटास्टिक प्रोसेसर बोला जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओप्पो ने इस प्राइस सेगमेंट में UFS 3.1 स्टोरेज दे दी, जो कि बहुत फास्ट स्टोरेज होती है, जो कि लॉन्ग रन में फोन को थोड़ा हेल्प करता है। बस इस फोन का जो कैमरा है 50+2 मेगापिक्सल का, अगर सीन में अच्छी लाइट है तो ये ठीक फोटोज खींच लेता है, वरना एवरेज ही परफॉर्म करता है लो लाइट में। बट अगर बैटरी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले देख के चलो तो लाइक कंटेंट देखने के लिए भी ये बहुत अच्छी डिस्प्ले मानी जाएगी, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और AMOLED पैनल है। तो बेसिकली ये फोन जो है मैं मोस्टली सबको रिकमेंड कर सकता हूँ 16,000 रुपए के हिसाब से। तो अब बात करते हैं भाई सबकी फेवरेट डील के बारे में, जो कि एक आईफोन की है। तो इस वाली सेल पे ना iPhone 16 60,000 रुपीज का मिल रहा है। और अगर आप मेरी सजेशन मानो तो iPhone 16 से नीचे और कोई नॉन प्रो मॉडल मत देखना। उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजन है, जैसे कि एक मैं बताता हूँ जो आपको शायद डे टू डे लाइफ में बड़ा परेशान कर देगा। मतलब iPhone 16 से जितने भी नीचे वाले नॉन प्रो मॉडल है ना, उनका थर्मल कंट्रोल, मतलब हीट मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। पर iPhone 16 की हीट की बात करूं तो जितना मैंने इसको अभी टेस्ट करा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हीटिंग बिल्कुल नहीं होती, बट पुराने वाले मॉडल्स के मुकाबले काफी कंट्रोल हुई है हीटिंग। सेकंड पॉइंट, अगर आप
कंटेंट क्रिएशन करते हो और इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको बेस्ट रिकॉर्डिंग वाला फोन चाहिए हो, लाइक जो 4K बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो वो ये फोन है। फिर नेक्स्ट चीज, इस फोन की अच्छी बात ये है कि जो A18 प्रोसेसर मिलता है एप्पल का, यार वो इस प्राइस सेगमेंट में लाइक 60,000 रुपए के हिसाब से डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा, काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। बाकी आपको पता तो होगा कि इस आईफोन में जो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका बैटरी बैकअप आपको जो है लाइक डिसेंट ही मिलेगा। तो सारी बातों को सम अप करके सिंपल सी बात बोलूंगा, आईफोन 16 एक अच्छी चॉइस रह सकती है अगर आपको आईफोन खरीदना है तो ये कुछ फोन्स की डील थी जो मेरे को पसंद आई। अब थोड़ी टैबलेट की बात करते हैं। जैसे कि एक डील है मोटोरोला पैड 60 प्रो पे, इस गोट सेल में 24,000 रुपीज का मिल रहा है, और ये उन लोगों को मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा जो बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हैं अपने टैबलेट पे। इसके पीछे रीजन ये है कि इस टैबलेट की जो स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले की या फिर जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। 12.7 इंचेस का एक LCD पैनल मिलता है जो कि 3K रेजोल्यूशन के साथ आता है, और जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज का है। तो टैबलेट के हिसाब से अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। और कंटेंट की बात चली रही है तो स्पीकर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं इस टैबलेट में, JBL ट्यून्ड, और जितना मैंने इनको टेस्ट करा है काफी अच्छा साउंड करते हैं, लाउड भी है। खैर इस टैबलेट की सिर्फ डिस्प्ले नहीं, बाकी स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी है। जैसे कि 10,200 mAh की बैटरी है, 45 वोल्ट की चार्जिंग है, अच्छी बैटरी की स्पेसिफिकेशंस है। बाकी MediaTek Dimensity 8300 जो है अच्छा प्रोसेसर बोला जाएगा। और इस टैबलेट के बॉक्स में मोटोरोला जो है एक अलग से स्टाइलस इंक्लूड करा है, तो आपको अलग से स्टाइलस खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा टैबलेट है अगर आप कंसिडर करना चाहो। नेक्स्ट, अगर आपको बजट में टैबलेट खरीदना हो तो आप Redmi Pad SE की तरफ भी देख सकते हो। इस सेल में ना सारे ऑफर्स के बाद 10,800 रुपए का मिलेगा ये, और 10,000 के हिसाब से मेटल बॉडी जो है एक एडवांटेज बोला जाएगा, और 11 इंच की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और बड़ी बैटरी भी मिलती है 8,000 mAh की। और वैसे तो टैबलेट जो है 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में 10 वॉट का ही चार्जर मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 680S टैबलेट के अंदर तो लाइक नॉर्मल टास्क से ही परफॉर्म कर जाएगा। तो अगर आपका टाइट बजट है 10,000 रुपीज के अराउंड कोई टैब खरीदना है तो इसकी तरफ जरूर देख लेना। और अब TWS की बात करूं तो गाइस ये बहुत अच्छा TWS है, Realme T310। इस सेल पे ना 1799 रुपीज का ऑफर्स के बाद ये मिलेगा। इन जनरल बता रहा हूँ, Realme को ना TWS बनाने आते हैं, मतलब इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। और मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने वर्स्ट टू बेस्ट बताई थी TWS प्राइस सेगमेंट के अंदर, और उस वाली वीडियो में जो Realme T310 TWS है ना, सेकंड रैंक पे आए थे। इस TWS के स्पेक्स के बारे में बात करूं तो इसमें अच्छी ANC मिलती है, और बैटरी बैकअप भी अच्छा है। मतलब Realme का कहना है कि 40 आवर्स का प्ले टाइम में TWS दे सकता है, और 10 मिनट के चार्ज पे 5 घंटे चल सकते हैं। और साउंड की बात करूं तो इनमें 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, एंड आई थिंक इस TWS की जो साउंड है वो मासेस को पसंद आएगी, मतलब इस तरीके से ट्यून्ड है। क्योंकि इन जनरल लोगों को जो है ना बेस हैवी पसंद आते हैं TWS, जो कि ये बेस हैवी है बट सेम टाइम पे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैम्पर नहीं होते, वेल ट्यून्ड है ये। और कॉलिंग भी मैंने इनमें टेस्ट करी है, वो लाइक ठीक ठीक परफॉर्म करती है, बट अगर मैं साउंड के हिसाब से देखूं तो ये आप 100% चेकआउट करना, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। नेक्स्ट कुछ लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर डील है जो कि बजट के हिसाब से बहुत सही मानी जाएगी। ये है HP 15S लैपटॉप, जो कि ऑफर्स के बाद 30,000 रुपीज का मिल रहा है, और 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में यहाँ पर 13 Gen i3 मिल रहा है, 512 GB की SSD भी है, और 8 GB की रैम है। तो टाइट बजट में प्रोडक्टिविटी ये लैपटॉप कर सकता है, और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल मिलता है। और इन जनरल मैंने देखा है लोगों को HP की ब्रांड वैल्यू पसंद है, तो अगर आपको 30,000 रुपए में लैपटॉप देखना है तो आप इसकी तरफ 100% चेकआउट करना। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करूं तो ये है Asus ExpertBook P1। ये जो लैपटॉप है ऑफर्स के बाद इस सेल में 50,000 रुपीज का मिल रहा है। और इस लैपटॉप की अच्छी बात ये है कि ये ना इस प्राइस सेगमेंट में एक बहुत अच्छा वर्क ओरिएंटेड लैपटॉप बोला जाएगा। स्पेक्स बताऊं तो इस लैपटॉप में ना Intel 13 Gen i7 प्रोसेसर मिलता है, वो भी H सीरीज का। वैसे बता दूं H मतलब हाई परफॉर्मेंस रहता है, और 16 GB रैम भी है, और 512 GB की SSD भी है। प्लस मेरे को एक और चीज अच्छी लगी इस लैपटॉप में कि हमें बैरल कनेक्टर की नीड नहीं है, टाइप सी से भी चार्ज हो सकता है। और Asus के हिसाब से बताऊं तो ExpertBook सीरीज के अंदर ना ये बॉडी स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, तो इसीलिए इस लैपटॉप में जो है रीइंफोर्स्ड स्टील चेसी देखने को मिलती है, और प्रीवियसली रिलेटेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा वर्क ओरिएंटेड लैपटॉप देख रहे हो तो आप इसकी तरफ चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ डील्स थी जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, TWS लैपटॉप फोन्स इन सब की। आप इनमें से कौन सी डील पिक करोगे मुझे जरूर बताना। और आपको मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हो तो 11 जुलाई से सेल स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए, और अगर आप प्लस मेंबर नहीं हो तो 12 से लेकर 17 जुलाई तक ये गोट सेल चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेल का टाइम होता है ना, मैंने नोटिस किया कि भाई एवरी डे एक कोई ना तो कोई नई डील आती है जो बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं सब तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपको दिखे बहुत अच्छी कोई डील तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर लिख देना। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।